हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विज्ञापन आ गया है और आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, इसमें परीक्षा किस प्रकार लिया जाएगा इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो लिखित परीक्षा अंतर्गत 3 पत्र होंगे। कितना दोस्तों? 3 पत्र। उसमें दोस्तों जो पहला पत्र होगा वो भाषा एवं सामान्य ज्ञान का 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा जो पेपर होगा वो क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान का होगा और कुल 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो पत्र होगा वो तकनीकी ज्ञान का होगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों के क्षेत्रीय जनजातीय उर्दू भाषा सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों तैयारी कैसे करें, पीडीएफ नोट्स कहाँ से प्राप्त करें, अपना सिलेक्शन कैसे पक्का करें और इसको कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है जिसने आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा करके रखा है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों आगे जानते हैं उर्दू भाषा सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर उर्दू नसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर उर्दू लिटरेचर जो है तो इसमें 3 अफसाना है ना दिया गया है। तो पहला अफसाना जो है दोस्तों वो है अफसाना कफन प्रेमचंद का है, दूसरा अफसाना नया कानून सादत हसन मंटू का और तीसरा दोस्तों आखिरी हरबा इलियास अहमद गद्दी का है। तो ये था दोस्तों अफसाना। आगे जानेंगे दोस्तों हम लोग नज़म के बारे में। किसको दोस्तों? नज़म के बारे में। तो इसमें दोस्तों एक है नज़म मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी का, दूसरा है सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ का और तीसरा है दोस्तों विलादत नबवी अल्ताफ़ हुसैन हाली का। आगे दोस्तों दिया गया है अशार है ना। तो इसमें 3 अशार पूछा जाएगा। पहला है दोस्तों ए रोशनी तबा जला क्यों नहीं देती जो सिद्दीक मुजबी का है और दूसरा है दोस्तों शबनम भीगी घास पर चलना कितना अच्छा लगता है, ये प्रकाश फिक्री का है। और इसी तरह दोस्तों तीसरा जो शेर है वो है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ है ना, ये है शाद अजीमा बादी का। तो दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि इसमें 3 अफसाना 3 नज़म और 3 अशार पूछा जाएगा। एक जो है दोस्तों वो है नाविल, एक नाविल के बारे में पूछा जाएगा। नाविल है उमराव जाने अदा मिर्ज़ा हादी रुसवा का और ये बहुत ही मशहूर नाविल है। आगे जानेंगे हम लोग दोस्तों कि इसमें ग्रामर में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है जेंडर यानी जिन्स। इसमें पूछा जाएगा दोस्तों मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में, ठीक है, कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। दूसरा है दोस्तों ऑपोजिट यानी ज़िद यानी उल्टा पूछा जाएगा। जैसे दोस्तों दे देगा कि मोहब्बत है ना, जैसे मोहब्बत तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा हो जाएगा है ना नफ़रत, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंटोनिम्स कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों आगे जो है वो है तीसरा में है मीनिंग यानी माना पूछा जाएगा। एक लफ्ज़ दे देगा उसका माना के बारे में पूछा जाएगा। चौथा में है सिंगुलर यानी वाहिद के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह दोस्तों 5वां में है प्लूरल यानी जमा के बारे में पूछा जाएगा। एक है दोस्तों है ना सिमिलर, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है दोस्तों? मुतरादिब अल्फाज कहा जाता है। मुतरादिब अल्फाज के माने क्या दोस्तों? मुतरादिब अल्फाज जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है ना सिनोनिम्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा? जैसे पूछ देगा कि एक लफ्ज़ है दोस्तों आफत, ठीक है, आफत, तो इसका मुतरादिफ यानी इसका सिनोनिम्स क्या क्या आ सकता है। तो इसमें दोस्तों जैसे इसका सिनोनिम्स इसका मुतरादिफ क्या बनेगा? एक बनेगा दोस्तों जैसे मुसीबत है ना, मुसीबत। उसी तरह हो जाएगा दोस्तों बला, यानी दोस्तों तीनों का इसका भी माना इसका भी माना और इसका भी माना क्या है? एक ही है। मुतरादिफ कहते हैं किसको? जो मुख्तलिफ अल्फाज हो सकते हैं लेकिन माना एक ही होगा, उसी को सिनोनिम्स कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया उर्दू भाषा सिलेबस के बारे में, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, इंशाल्लाह है ना मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके दोस्तों को है ना पता चल सके कि यूट्यूब में फ्री में
उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को ग्रुप में अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों हम लोग फिर एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।